ऐसा लगता है आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति बिटिया की विदाई में आंसू बहा रहा है, रो रहा है। क्योंकि जब जो गरीब बाप होता है ना, गरीब बाप होता है ना, उस पर कुछ नहीं होता है, दर दर जाता है, लोगों के हाथ जोड़ता है, पांव छूता है। अरे भैया हमारी बिटिया का विवाह है कि हमको 2 लाख रुपए कर्ज पे मिल जाएंगे, जरा अभी हम अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दे तो शादी के बाद हम तुम्हारे पैसे ब्याज के समेत लौटा देंगे। लाख कोशिश करता है। जब माता सीता का विदाई का समय हुआ, जैसे ही सीता जी विदाई होने लगी, माता सुनैना से पूछा गया, अरे भैया चलिए, जानकी जा रही है, जानकी जा रही है। बोले कहां जा रही है? मेरी जानकी को कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? अरे उसका विवाह हो चुका है, अब अपने ससुराल जा रही है, पराए घर जा रही है। सुनैना कहती है, रोको मेरी जानकी को मत जाने दो, मत जाने दो। अरे मेरी बच्ची है, अभी लाडली है, इसकी उम्र ही क्या है, मेरी बेटी को मत ले जाओ, मत जाने दो। दास दासियां समझा रहे हैं, अब उसका विवाह हो चुका है, पराए घर जा रही है। क्या एक बार जानकी को मेरे अंक से नहीं लगाओगे? मेरे हृदय कलेजे के टुकड़े को मेरे कलेजे से नहीं लगाओगे? एक बार जानकी को मिला दीजिए। जानकी के विरह में आज प्रत्येक जनकपुर का एक व्यक्ति रो रहा है। आज जिस महल में माता जानकी खेलती थी, कीड़ा करती थी, आज महल ऐसा लग रहा है पूरा महल से आंसुओं की धारें बह रही हैं। छोटे छोटे सुखी पाल रखे हैं। जानकी उनसे कही हम जा रहे हैं तो आज सुखी बातें नहीं करते। जानकी तुम भी पराई हो गई। आज पूरा वातावरण शोकमय बना हुआ है, दुखमय बना हुआ है। और जैसे जानकी जा रही है, ऐसा लग रहा है आज हमारे देह से प्राण निकल के जा रहे हैं। प्राण निकल के जा रहे हैं। ये तो उनकी कथा है जिनके बाप होते हैं। एक कथा और सुन लो, जिस बिटिया का बाप नहीं होता है, जिस बिटिया का बाप नहीं होता है, वो माँ सारी कोशिश करती है, जीवन की पूंजी लगा देती है कि अच्छे से अच्छे घर में मेरी बिटिया जाए। कल को लोग ये नहीं कहें, कल को ये लोग ये नहीं कहें, देखो इसका बाप नहीं था कि भाड़ सा डाल दिया, पटकती ना जा करके भाइयों ने घर में। आज बिटिया कष्ट पा रही है, कष्ट पा रही है। वो माँ जाती है, शादी की पूरी तैयारी करती है। प्यारे, जब जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ जाता है, विदाई हो जाती है, वो शादी हो जाती है, फेरे पड़ जाते हैं, और प्यारे रोते रोते माँ आंसुओं की धार लेते लेते जाती है, अपनी बिटिया का हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ करके एक कमरे में जाकर के खड़ी कर देती है, और वहाँ उस मरे हुए पिता की फोटो लगी होती है, और जाकर के कहती है, अरे लाड़ो के बाबू, हे लाड़ो के बाबू, इतनी सी छोड़ के गए थे, आज इतनी बड़ी हो गई है।
इतनी सी बड़ी हो गई है। आज आज इसका विवाह हो रहा है, आज इसका विवाह हो रहा है, पराए घर जा रही है। क्या क्या इसको आशीर्वाद नहीं दोगे? क्या इसको आशीर्वाद नहीं दोगे? जब ये शब्द उस पिता की फोटो सुनती है, उस पिता की फोटो पे हार टंगा रहता है, उस पिता की फोटो पे हार टंगा रहता है प्यारे, और आज वो हार नीचे गिर पड़ता है। आज मानो अपनी बेटी की विदाई स्वरूप में आशीर्वाद दे रहा हो। उस मानो जाते जाते उस पिता की फोटो बोल पड़ती है। पिता अमीर हो, पिता गरीब हो, बस पिता यही दुआ देता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पिता गरीब हो, पिता अमीर हो, जाते जाते कह रहा है, बेटी अच्छे से जाना, इसे उस कुल को उजारा कर रखा है तुमने, ऐसे उस कुल को भी तुमको उजारा देना। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। बचपन में तुझे झुलाया है, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ओर नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उसी घर में सदा तेरा राज चले। हाथों पे हंसी
हाथों पे हंसी धूप खिले माथे तेरे सर पे हमेशा ताज रहे। हो बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाप अमीर हो गरीब हो, हर बाप चाहता है जीवन सुखमय भजन बीते, भजन में मीते। बड़ा जीवन जब सुखमय बीतेगा, जीवन आनंद में रहेगा। जब भी बिटिया जाए तो उसको शिक्षा दे करके भेजना चाहिए। आज माता शत्रुपा शिक्षा दे रही है, बेटी जैसे भी जाना, जैसे ये तुम्हारा घर था वह आज से तुम्हारा घर वही होगा। आज तक इस घर की मालकिन थी, कल से तुम उस घर की मालकिन हो। कभी उलाहना नहीं आना चाहिए, कभी ताने नहीं आने चाहिए। जब तुम ऐसी शिक्षा दे करके अपनी बिटिया को भेजोगी तो तुम्हारा नाम चलाएगी और तुमको ससुराल में भी मान सम्मान दिलाएगी। क्योंकि जब अच्छे अच्छे कर्म करेगी, अच्छे अच्छे काम करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, तो लोग कहेंगे देखो देखो